हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर बीपीएससी चेयरमैन का ट्वीट देखा होगा तो उन्होंने क्या बोला है, मैनिपुलेट शब्द का यूज किया है। तो मैनिपुलेट शब्द का मतलब बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनिपुलेट का अगर मतलब आप लोग समझते होंगे तो उसका मतलब होगा कि उसमें कोई चालाकी पूर्ण आप लोग उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप लोग छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसा आप लोग नहीं करें कि कोई भी उसके जगह आप लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उसमें छेड़छाड़ कर दें। तो उनका मतलब ये है। तो आप लोग ये ना समझें कि मैनिपुलेट शब्द उन्होंने बोला है तो उनके बोलने का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किया है उसको वैसे का वैसे रहने देना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मास्टर वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में जो भी सुधार करने का मौका दिया गया तो उसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी बातें। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जब भी आप लोग को अपलोड करना है तो उसमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ पहले। तो जैसे कि अदर स्टेट वाले हैं तो अदर स्टेट में क्या होता है, जो डीएलएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग के बिहार में क्या होता है कि जो डीएलएड होता है 12th के बाद ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में अदर स्टेट वाले क्या किए हैं कि 12th प्लस बीएड वहाँ पर डाल दिए हैं। तो वो वहाँ पर चेंजेस कैसे करें, ग्रेजुएशन प्लस उनका डीएलएड कैसे होगा। तो पहले ये बातें हुई। नेक्स्ट बात तो ये है कि क्लास 10th में जो सीबीएसई का मार्कशीट होता है तो उसका क्या होता है, बहुत बड़े साइज में होता है। तो उसको आप कैसे अपलोड करेंगे या कितना अपलोड करेंगे कि आपका काम चल जाए। नेक्स्ट बात है, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या नहीं। इसी के साथ साथ सीटेट हो या बीटेट हो, तो ये सब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं तो इस वीडियो में इन सारी बातों को मैं कवर करूंगी। और नेक्स्ट बात ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वहां अपलोड किया है तो उसमें आप लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला बात क्या है, अदर स्टेट वाले। तो अदर स्टेट में क्या होता है कि वहाँ पर जो वैकेंसी जो डीएलएड का कोर्स होता है तो वहाँ पर डीएलएड होता है ग्रेजुएशन के बाद। तो उन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्या था कि बस बिहार वाले को एलिजिबल किया गया था, और बिहार में क्या होता है 12th प्लस डीएलएड होता है। तो उन्होंने भी क्या किया, 12th प्लस अदर स्टेट वाले में भी, तो अदर स्टेट वाले ने भी 12th प्लस डीएलएड डाल दिया। लेकिन उनको क्या है, उनको भी अभी करेक्शन का मौका दिया गया है। तो वहाँ पर अगर एडिट का फॉर्म आप लोग को अभी नहीं दिया गया है, लेकिन उसका सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर एडिट का फॉर्म दिया जाता है तो आप 12th का जहाँ मार्कशीट डाले हैं वहाँ आप लोग ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं। लेकिन अगर उनको वहाँ पर मौका एडिट का नहीं दिया जाता है तो आप लोग बस सिंपल एक काम कीजिए कि आप लोग जाके एफिडेविट करवाइए किसी गजेटेड ऑफिसर से, सिग्नेचर करवा के, और उसको वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में आपको जो जो प्रॉब्लम है वहाँ पर नोट करके एफिडेविट करवा के वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ ह्यूमन बीइंग करेंगे और उनको आप ये सारी चीज़ें अपना वहाँ पर क्लियरिफिकेशन में बता सकते हैं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आप उनको दिखा सकते हैं। सेकेंड बात ये है कि जो 10th का सीबीएसई का मार्क्स आता है उसका साइज क्या होता है, बहुत बड़े साइज में उसका मार्कशीट दिया जाता है। तो इसमें आप लोग क्या करिए, किसी भी अच्छे फाइबर कैफे वाले को बोलेंगे अगर कि उसको 100 KB के अंदर कर दें तो वो अच्छे से आपका स्कैन करके उनको 100 KB के साइज में कर देंगे। लेकिन हाँ, आप लोग उसको अपलोड करने से पहले ये बात का ध्यान रखिएगा कि वो आपको क्लियर विजुअल हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर क्लियर विजुअल नहीं हो इतने कम KB में करने के बाद। तो ये बातें को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो इसके लिए भी आप लोग एफिडेविट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो उनका भी गड़बड़ी हुआ है, अगर हुआ है तो। लेकिन अगर उनका गड़बड़ी नहीं हुआ है तो उनको कुछ भी उसमें चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। आपका अगर अपियरिंग कैंडिडेट वाले फॉर्म फिल किए हैं और उनका कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप लोग उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करिए। आपका जैसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है आप लोग वैसे ही रहने दीजिए, अगर आप लोग का करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड है तो। अब एक सवाल आ रहा है कि जो सीटेट बीटेट वाले कैंडिडेट हैं, तो बीटेट तो चलिए बहुत पुराना है,
तो यहाँ फीटेड वाले कैंडिडेट हैं जो बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपना मार्कशीट अपलोड किया है तो इसके जगह क्या मैं चेंज करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दे। तो देखिए इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने फीटेड का मार्कशीट भी अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ से उनका आपका डेटा वहाँ से भी आपको मिल रहा है। तो अगर आप लोग का फीटेड का मार्कशीट भी अगर आप लोगों ने करेक्ट अपलोड किया है तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। और एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या हुआ है प्रॉब्लम कि उनका डॉक्यूमेंट्स के जगह किसी अदर पर्सन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, जो कि उनकी गलती नहीं है। ये साइबर कैफ़े वाले की गलती के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि साइट बहुत फ्लो था और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो कैफ़े वाले ने भी जब साइट अच्छे से काम कर रहा था हर बारी में उन्होंने ऐसा उनसे भी गलती से अपलोड हो गया है। तो उनके लिए अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो बेस्ट है कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दें। और अगर नहीं अपलोड हो रहा है तो उनके लिए भी एक ही सॉल्यूशन है कि वो एफिडेविट करवा के वहाँ पे अपलोड कर दें। जो भी उनको प्रॉब्लम है जितने भी डॉक्यूमेंट्स में वो सारा नोट करके उसको अपलोड एफिडेविट करवा लें, उसके बाद 2 दिन उसको अपलोड कर दें। और देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपका आधार कार्ड हो, अगर आपका आधार कार्ड में मानिए कोई भी गलती हो गई है, पहले मानिए आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ गलत था, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती थी, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको करेक्ट करवा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि उसको करेक्ट करवा लिए और बिना एफिडेविट के उसको आप अपलोड कर दें। तो आप इसको करेक्ट करवा लीजिए, एक एफिडेविट बनवा लीजिए और अपना आप आधार कार्ड अपने पास रखे रहिए, क्योंकि अब जब भी नेक्स्ट बार जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका उससे मैच करवाया जाएगा। और एक सबको प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन्होंने भी जाति हुआ, आवासीय हुआ, एनपीएल हुआ, ईडब्ल्यूएफ हुआ, तो उसमें क्या हुआ है डिजिटल सिग्नेचर हुआ है और सभी लोग का क्या हो रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर वहाँ से गायब हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि गायब हो गया, वहाँ क्या हुआ है कि स्कैन करने में उसको अगर ज़्यादा कम केबी में कर देने पर डॉक्यूमेंट्स क्या हो रहा है फट गया है, जिसके कारण कि आपको जो उनका सिग्नेचर है वो विजुअल नहीं हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसा डॉक्यूमेंट्स है आप उसको वैसा के वैसे रहने दीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप जाके वहाँ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा, तो इससे आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है। अगर क्या गड़बड़ी है तो आप उसको अपलोड करें, अगर नहीं गड़बड़ी है तो आप उसको छोड़ दें, और अगर कोई गड़बड़ी नहीं हो तो आप अपना डॉक्यूमेंट वैसा का वैसा ही रहने दें, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इससे आप ही को बाद में प्रॉब्लम होगा। और अगर एनपीएल से रिलेटेड हुआ, जाति से रिलेटेड हुआ, तो उन्होंने जो डेट दिया था उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद का उनका डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा और उन्होंने अभी करेंटली बनवाया होगा और उसको अगर अपडेट करना चाहेंगे तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्होंने एक डेट दिया था उसके अंदर का डॉक्यूमेंट उनका बना हुआ होना चाहिए। ऐसे में वो इस वैकेंसी के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वही गलत किया था। तो इस वीडियो से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट अगर अभी भी आपके बने हुए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश जरूर करूँगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।